हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर अगर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और जिस भी गॉड पे, एंजल पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपको डेली गाइडेंस, डायरेक्शन मिलती रहती है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है, और इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उनका नाम आपको 3 बार लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन को अंदर से एक सैडनेस फील हो रही है। उनको अंदर से डर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद कोई और आने वाला है, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आने वाला है या आ चुका है। आप शायद किसी और के हो जाओगे, आपका प्यार शायद किसी और को मिलने लग जाएगा, आपकी लाइफ जो है अब किसी और की हो जाएगी। ये सारे ख्याल इनके मन में आ रहे हैं, जिसके चलते वो बुरा महसूस कर रहे हैं। उनको रोने का दिल कर रहा है, पछतावा हो रहा है, मन में सैडनेस है। लेकिन उसके साथ ही साथ उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा है भी कि सच में हम दोनों के बीच में कोई आने वाला है, या उस इंसान की ज़िंदगी, यानी कि आपके उस इंसान की ज़िंदगी में कोई आने वाला है जो उसे बहुत प्यार देगा, या जिसको प्यार ये करेगी या करेगा, तो मुझे ऐसा होने ही नहीं देना है। अगर डेस्टिनी में भी ऐसा लिखा है तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, ताकि ये सिर्फ मेरी होकर रहे, ये सिर्फ मेरा होकर रहे। तो मन में सैडनेस दिख रहा है आपके पर्सन का, लेकिन उस सैडनेस में भी मुझे एक पॉजिटिवनेस नज़र आ रहा है कि ये आपको किसी और का नहीं होने देंगे। और इनको फील हो रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है तो क्या हो गया, मुझे इस चीज़ को बदलना ही होगा। कैसे भी करके मुझे इस रिश्ते को बचाना होगा, इस इंसान को अपने पास रखना होगा। मुझे ना खुद डाइवर्ट होना है, ना इसको डाइवर्ट होने देना है। बस हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के लिए चीज़ें करेंगे, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें फ़ील हो रही हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ मन में चल रही हैं, वो अगर सच भी होता है तो उसे बदलने की कोशिश करना होगा। बैठे बैठे रोने से, सैड होने से, या ये सोच लेने से कि रियलिटी है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वह हाथ से निकल ही जाएगा। ठीक है, सो आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि वो कैसे आपको प्यार जताए या दिखाए अपना, ताकि आपका मन जो है इनके पास फिर से लौट आए। आपका दिल करे कि फिर से आप इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं को प्यार करो, इनके साथ ही इंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स इसी तरीके से चल रही है।
तो वो एफ़र्ट ज़रूर डालना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ एफ़र्ट करें कि आप सिर्फ़ उनको एक्सेप्ट ना करो या फिर सिर्फ माफ़ ना करो, बल्कि आपके मन में बहुत प्यार आ जाए कि आपको लगे कि नहीं, मुझे इनके अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं है, इनके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, बात भी नहीं करना, मुझे बस इन्हीं का होके रहना है। तो वो पॉजिटिवनेस वो आपके अंदर भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो वो अपने अंदर फील कर पा रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो बहुत इंटेंस फीलिंग्स तो है ही आपके पर्सन की, नो डाउट। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है इस वक्त की, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे प्यार करता हूँ, सिचुएशन कुछ भी हो जाए, इसे मैं किसी और का नहीं होने दे सकता, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता अफोर्ड। क्या मैं सिर्फ देखने के लिए ही मैं इस रिश्ते में आया था कि मैं ये देखूँ कि वो किसी और की हो जाए या वो मूव ऑन कर ले लाइफ में? तो चाहे गलती मेरी कितनी भी रही हो, मुझे अपने गलतियों को सुधारना होगा, मुझे सिचुएशन को बेटर करना होगा और मुझे इस इंसान को अपने लाइफ में वापस पाना ही होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इस लेवल की जुनून आपके पर्सन के अंदर चल रही है, मतलब उनके अंदर आग लगी हुई है कि कैसे क्या करें और जल्दी करें, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही अच्छी है अगर हम देखें आपके रिश्ते को लेके, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते के बारे में ही सोचे जा रहे हैं कि इस रिश्ते में अच्छा कैसे क्या करें। ठीक है, सो फीलिंग्स बहुत ही अच्छी है और एफ़र्ट तो वो डाल के ही रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी हाल में हार नहीं मान सकता। ठीक है, मुझे कितना भी लगे कि ये किसी और की हो गई हो, कुछ हो गया हो, लेकिन मुझे इसी इंसान को वापस पाने की पूरी कोशिश करनी होगी मरते दम तक, ऐसी वाली फीलिंग उनके अंदर आ रही है। सो वो अपना बेस्ट ट्राई करने वाले हैं कि वो आपको वापस पा पाए, वो हमको इम्प्रेस कर पाए। ठीक है, वो इस कनेक्शन में काम कर पाए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो यही सब इनके दिमाग में चल रहा है और आपके बारे में ओवरथिंक तो बहुत ही कर रहे हैं कि आप कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके दिल में क्यों नहीं है उनके प्रति उतनी फीलिंग्स, वो आपके अंदर की फीलिंग्स को क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं, आप उन्हें अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही है कि कैसे आपका अटेंशन पाए वापस, कैसे आपके दोस्तों को या जिन भी लोगों से जुड़ के आप बात कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, उनको दूर करे वो। तो थोड़ी सी मन में बदमाशी भी उनकी चल रही है, क्योंकि उन्हें आपका पूरा प्यार, पूरा टाइम, पूरा एनर्जी चाहिए इस वक्त। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, जिसके चलते ही उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें दिख रही है। तो मिस तो बहुत ही कर रहे हैं आपको और उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत मिस कर लिया, बहुत सोच लिया, बहुत मैच्योर तरीके से सोच लिया, अब इमेच्योर हो गया, कुछ एफर्ट डालना होगा, कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो पैतरे अपनाने पड़ेंगे कि हमारा रिश्ता बच जाए, ये इंसान मेरे पास लौट आए और हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें जो सॉर्ट आउट हो जाए और हम दोनों के बीच में कोई भी टांग ना अड़ाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी, और चाहे तो कोई विश मांग सकते हो। सो लेट्स चेक। यहाँ पे रखते हैं। We have a girl with a snake, passion, शॉक। सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पे है आपके पर्सन का, पैशनेट बहुत फील कर रहे हैं, केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें यूनियन में आना है आपके साथ, और उसके लिए उनको जितनी भी चालाकी करने की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब उनके अंदर बदलाव आया है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिश्ता वो नहीं गिव अप कर सकते। इस रिश्ते में आपने उनको लाइफ में बहुत वैल्यू दी है, बहुत इज्जत दिया है, तो वो चीज़ उन्हें ज़िंदगी भर चाहिए, बिकॉज अगर उन्हें आपसे नहीं मिला तो शायद किसी और से नहीं मिल पाएगा वो इज़्ज़त, वो प्यार। तो चालाकी करने के लिए भी वो रेडी है। ठीक है, लेकिन इस बार वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। ये वाली फीलिंग इस इंसान की डीपली नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे।
भैया प्लीज़ कम बैक। तो हो सकता है आप ही उनसे नाराज़ होकर चले गए हो दूर, या आप उनके पास वापस जाना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको समझ आ चुका है। तो वो चाहते हैं कि प्लीज़ आप उनके पास वापस चले जाओ, सिर्फ तेरा होके रहूँ। तो बस आपके बन के रहना चाहते हैं। चाँद छुपा बादल में, ठीक है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो स्पार्क है, केमिस्ट्री है, पैशन है, वह बाहर निकालना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रोमांटिक एनर्जी आप दोनों के बीच में क्रिएट करना चाहते हैं, वो रोमांस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ढंग से आपके साथ कभी रोमांस नहीं किया, रोमांटिकली आपको एक्सप्रेस नहीं करा। आई विल कम बैक, ये वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ में तो अगर सेपरेटेड हो, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच, वाओ सो लवली। So romantic feelings on peak है, and we have your absence makes me so alone, please don't leave me। तो उन्हें आपकी एब्सेंस खल रही है, एंड वो सच में चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, और आप दोनों एक होगे भी, ऐसा उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ भी रहा है, ठीक है। अगर उनको लग भी रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है या आप किसी और के हो जाओगे, आप दोनों का कोई भविष्य नहीं भी है, तो भी वो गिव अप नहीं करना चाहते। अपना एक लास्ट ट्राई 100% एफर्ट ज़रूर डाल के देखना चाहते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो गाइस, अगर आप अपने लव लाइफ को बेटर करना चाहते हो तो आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये आपसे आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इश्यूज़ को सॉल्व करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को, मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता है, एग्जिस्टिंग जो आपके रिश्ते हैं उसे गहरा करता है, सेल्फ लव भी लाता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो ज़रूर आप इसे वेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत नेगेटिविटी में जीते हो, हमेशा उल्टा सीधा सोचते हो, डाउट करते हो अपने पार्टनर पे, लव लाइफ को लेके नकारात्मक सोचते हो कि आपका लव लाइफ कभी अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा लवर आपको नहीं मिल सकता, आप खुश नहीं रह सकते, या फिर डाउट करना, इनसिक्योर, अपने आप को लेके इनसिक्योर कि कहीं पर्सन चीट ना कर दे आप पे, या आपके अंदर कोई अच्छाई नहीं है लव लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे अगर टेंशन्स रहते हैं, अगर लवर पे डाउट करते हो, लवर के ऊपर गुस्सा करते हो, लवर के प्रति नेगेटिविटी आती है, या समहाउ आपको लगता है कि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ लव लाइफ को लेके, बहुत टेंशन रहता है माइंड में हमेशा, तो आप इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर में वेयर कर सकते हो। इससे जब आप वेयर करोगे तो लव लाइफ की चीज़ें तो अच्छी होंगी, लेकिन आपका जो मेंटल स्टेट की अलाइनमेंट, मेंटल स्टेट की स्टेबिलिटी एंड पीस का जो आना ज़रूरी है, जिसके चलते आप अच्छे से रह पाओगे, लव लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, वो भी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। सो ये पेयर बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लव लाइफ के लिए, आपके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल स्टेट हर एक तरीके से। तो ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड इश्यूज़ या विशेस के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होकर आपके डोर स्टेप में मिल जाएगी, आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। सो अगर आपको ये चाहिए तो ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। आप इन दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट भी ले सकते हो, और आप दोनों ब्रेसलेट भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों अगर वेयर करते हो तो लव लाइफ के लिए एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आज लव रीडिंग किया तो इसके लिए मैं ये चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ आपको। इसके अलावा भी मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, डिज़ायर रिलेटेड, चक्रा रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस के लिए अलग अलग जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स अवेलेबल है, ब्रेसलेट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, और मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, स्पेल जार्स, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स, अट्रैक्शन मिस्ट, मैनिफेस्टेशन मिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी सोल्यूशन चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हो या ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप बुकिंग्स अपना कर सकते हो इसी सेम नंबर के थ्रू। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।